हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है बीएससी एग्ज़ाम कॉपी 3 घंटे में कैसे भरे। जैसे कि आपको पता है जो बीएससी का एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ आपका 3 घंटे का ही होता है। सो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 3 घंटे में इस कॉपी को कैसे फिल करें। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है राइटिंग, सेकेंड है शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्थ है पेन जेल या जो आपका फिफ्थ है टाइमिंग। सो आपको पता है जो फर्स्ट है राइटिंग, अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बेहतरीन तरीके से अपना जो राइटिंग है उसको सही से इम्प्रूव करना है। क्या करना है, आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम मस्त हो जाए और जिससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए और आपको आसानी से नंबर दे दे। सेकेंड क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। सो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। फोर्थ है आपका पेन किसका यूज़ करना है, जेल या डॉट। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो पेन होता है, जेल में काफ़ी जेल जो होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं। अगर मॉइस्चर एरिया में आपकी कॉपी रख दी जाए तो जो आपके पेन है वो फैल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप पेन जो है डॉट या जो आपके थोड़ा सा जेल टाइप के होते हैं लेकिन वो जेल नहीं होते इस तरह के पेन यूज़ करने हैं। इसके बाद से टाइमिंग, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है। इस वजह से आप अपना एक टाइम बनाइए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। सो यहाँ पर मैं आपको चलिए फर्स्ट राइटिंग के बारे में बताती हूँ। जो आपका राइटिंग है, क्या करना है, राइटिंग लिखने से पहले जब भी आप कॉपी लेके बैठें तो उसी के समय आप टाइमर लगा लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन किसने समय में करने हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग बच्चे लिखते हैं तो उनका हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जब लिखते लिखते उनकी लिखावट में काफ़ी बदलाव आ जाता है और जो उनका हैंड राइटिंग है वो बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो तेज़ी से लिखते हैं तो उनके जो हैंड राइटिंग है तो बहुत ही बेकार बन जाता है। सो आपको क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। अब चलिए इसके बाद से हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है कि आपके 3 घंटे में एकदम अच्छे से हो जाए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, उनको अगर लिखे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उन्हें शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे। सो नेक्स्ट में चलिए हम बताते हैं आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल में लिया है वाउचेरिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद से टॉपिक डालना है और उसके सबसे पहले जैसे कि जो वाउचेरिया आपका टाइपिंग जो आपका ये नाम है इसमें बहुत सारे आपको हेडिंग मिलेंगे, जैसे कि इसका हैबिटेट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे कि इस तरह से आप जब भी लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सो आप किस तरह से लिखें कि आपको ईजी वे में यहाँ पे मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले आपको क्या करना, क्लासिफिकेशन लिखना अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डिवीजन, क्राइसोफाइटा, क्लास ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर हेट्रोसाइफोनेस, फैमिली वाउचेरिएसी और जीनस वाउचेरिया। इस तरह से जब भी आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है। एग्जामिनर क्लासिफिकेशन देख के आपको मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद से क्या करना, आपको शॉर्ट्स वे में हैबिटेट लिखना है, थोड़ा सा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन किस तरह से, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस या जो भी रिप्रोडक्शन है इस तरह से आप उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद से उसका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास कम समय है, जैसे कि आपके पास टाइमिंग नहीं है और उस दौरान आपको किस तरह से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, सबसे पहले आप कीजिए उसका लाइफ साइकिल। जो वाउचेरिया का लाइफ साइकिल है उसे आप डिनोट कीजिए, उसे अच्छे से यहाँ डायग्राम में बनाइए और उसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दिए। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, लिखने से पहले आपको एक चीज़ और करना है, जो आपका फ्रंट जैसे कि जो पहला पेज है इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। एग्जामिनर इसी को देखते हुए आपको मार्क्स देंगे। सबसे पहले सो देख लीजिए आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके बाद से हैबिटेट अगर आपके पास समय है तब। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन में ही टाइम लगा देते हैं और उनके पास से काफ़ी कम समय बचता है तो सोचते हैं कि अब लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। सो सबसे पहले आप लाइफ साइकिल से स्टार्ट कीजिए। कोई भी डायग्राम हो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोई भी डायग्राम हो, सबसे पहले डायग्राम को बनाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से आपको वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है आसानी से। इसके बाद से बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन को। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सो यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में
आपको ये देखना है कि जो आपका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन है वो कितने समय में हो जाना चाहिए। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को बनाना है। डायग्राम को बनाने के बाद से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, विथ क्लियर राइटिंग। अब क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप डायग्राम बना रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन जो किए हैं वो समझ में नहीं आ रहा एग्जामिनर को, तो सिर्फ वो आपके डायग्राम पे आधे मार्क्स दे देंगे और जो आप एक्सप्लेन किए उस पर नंबर नहीं देंगे। सो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। BSc में आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हैंड राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? हैंड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब आपके एग्जामिनर आपके जो लिखे हैं उसको समझेगा तभी तो मार्क्स देगा। इस वजह से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी हैंड राइटिंग है वो मैटर करता है। आप हैंड राइटिंग को सही कीजिए और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, उसमें डायग्राम किस तरह से दिए गए हैं। अगर उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं BSc में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं जो लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है अगर उसमें हम डायग्राम ना बनाए तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है सो उसमें डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तभी उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी बात करते हैं कि अगर हैबिटेट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन बस लिख लें तो क्या अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो नहीं, क्योंकि लाइफ साइकिल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल आपको बताना है, फर्टिलाइजेशन बताना है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद से जो मेन है आपका क्लासिफिकेशन मस्ट है, इसे आप ज़रूर लिखिएगा। आपको कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आप डायग्राम बना के क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, सभी भी वहाँ पर आपको हाफ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। सो ये रहा मेरा आज का वीडियो कि आप BSc में 3 घंटे के पेपर में किस तरह से कॉपी को फिल कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप कॉपी को किस तरह आसानी से फिल कर सकते हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, हैबिटेट लिखना है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, रिप्रोडक्शन लिखना है, फर्टिलाइजेशन लिखना है, लाइफ साइकिल लिखना है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो जो आपका कॉपी वो भी भर जाएगा और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 10 में से 9 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिएगा कि सिर्फ लिखने से आपको एग्ज़ाम में कॉपी में या जो आपके एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग है उसे मार्क्स नहीं मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन का आप अच्छे से लिखे हैं आंसर तभी आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर वो स्टार्टिंग में देखते हैं कि आप क्या लिखे हैं। आपका जो स्टार्टिंग फ्रंट पेज होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो लॉन्ग को स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट आ रहा है शॉर्ट। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दे। एग्ज़ामिनर स्टार्टिंग में देखेगा बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है तो आगे क्या देखेगा, ठीक है। इस वजह से आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये सब देखिएगा। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से वहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले इस तरह से हेडिंग डालना है, उसके बाद से जो इसका हैबिटेट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ये सब होता है यहाँ पर आपको क्लियर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।